नमस्कार। मैं किरण कुमार। प्रयागराज में दंगा भड़काने वाले जावेद पंप की जेएनयू वाली बेटी आफरीन फातिमा, तो तुमने जो है सोशल मीडिया पर अपना लोकेशन जो है लिंचिस्तान लिख दिया है। तो बिल्कुल सही लिखा है, मैं समर्थन करता हूं तुम्हारे इस कदम का और लिंचिंग की कुछ घटनाओं को याद दिलाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से सुनना, शायद तुम्हें याद न हो, क्योंकि तुम्हारा योगदान आखिर भुलाने जैसा तो है और न भुलाया जा सकता है। कैसे भुलाया जा सकता है भाई? CAA और NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों में तुम्हारी सक्रिय भूमिका, संसद भवन पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु का भी समर्थन, शाहीन बाग और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों में भड़काऊ भाषण, और उस दौरान सिर्फ JNU और दिल्ली बल्कि अपने गृह जिले में भी माहौल बिगाड़ने का काम, हिजाब विवाद में कट्टर इस्लामी एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सक्रिय भूमिका रही। तुम्हारे योगदान भुलाने जैसे तो है नहीं। अब लिंचिंग की कुछ घटनाओं से मैं आपको अवगत कराता हूं कि इस लिंचिस्तान की कुछ ध्यान से सुनना है ना, जितनी भी घटनाएं हैं लिंचिंग की। पानी की बोतल लेके, क्योंकि बहुत दुखी हो जाओगे, संभाल के रखना। बंधु प्रकाश, बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में RSS कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल, उनकी 7 माह की गर्भवती पत्नी और 8 साल के बेटे की 8 अक्टूबर 2019 को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसने सबको हिला कर रख दिया था। पहले पुलिस ने जो है इसे निजी कारणों से हुई हत्या बताया और बाद में इसके पीछे 24,000 रुपये का एंगल जोड़ दिया था। बात बंगाल की है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। विष्णु गोस्वामी 16 मई 2019 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इमरान, तुफैल, रमजान और निजामुद्दीन ने विष्णु गोस्वामी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। वी रामलिंगम, तमिलनाडु में दलितों के इलाके में धर्म परिवर्तन को लेकर वी रामलिंगम ने PFI के कुछ लोगों का विरोध किया था, जिसके बाद 7 फरवरी को उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनको हिरासत में लिया था। निज़ाम अली, सराबुद्दीन, रिजवान, मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद रियाज ध्रुव त्यागी की बेटी। अब आना, ध्रुव त्यागी की बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप करने पर 51 वर्षीय ध्रुव त्यागी को सरेआम सबके सामने मोहम्मद आलम और जहांगीर खान ने धारदार हथियारों से मार डाला था। राष्ट्रीय राजधानी के मोती नगर में मौत के घाट उतार दिया था। चंदन गुप्ता, कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा में मारे गए अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता का जुर्म सिर्फ ये था कि वे 26 जनवरी के मौके पर विहिप और ABVP की तिरंगा यात्रा में शामिल थे, जहां मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर छत से गोली चला दी गई। घटना में चंदन की मौत हो गई और बाद में जो पुलिस ने मुख्य आरोपित सलीम को गिरफ्तार किया। हिना तलरेजा, साल 2017 में 5 जुलाई को हिना तलरेजा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद उनकी हत्या की खबरें सुर्खियों में आई। पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि हिना के पति अदनान पहले अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों से उसका गैंग रेप करवाया और फिर जो है उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को कौशाम्बी के एक हाईवे पर फेंककर फरार हो गया। अंकित सक्सेना, मुस्लिम गर्लफ्रेंड के परिवार वालों ने जिसे दिल्ली के टैगोर गार्डन की एक गली में सबके सामने मौत के घाट उतार दिया था। प्रशांत पुजारी, साल 2015 में कर्नाटक के सबसे संवेदनशील मैंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर मूदबिद्री में 9 अक्टूबर को बीच बाजार में देर शाम को प्रशांत पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रीति माथुर, 24 वर्षीय प्रीति माथुर उस लड़की का नाम है जिसे उसके सिरफिरे आशिक ने निजामुद्दीन इलाके में सरेआम चाकुओं से गोद कर मार डाला था। कमलेश तिवारी,
हिंदुओं का झंडा बुलंद कर कट्टरपंथियों के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले हिंदू नेता कमलेश तिवारी की मौत ने साल 2019 में सबको झकझोर दिया था। जब जांच हुई तो इसके पीछे न केवल एक लंबी साजिश का खुलासा हुआ था, बल्कि कट्टरपंथियों की उस हकीकत का भी जो अहमदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई। अंकित शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान आईबी के अंकित शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। उन्हें मारने के दौरान उन पर 400 बार चाकुओं से हमला किया गया था। करीब 6 लोगों ने 2 से 4 घंटे तक उन्हें गोदा। रतन लाल एक ऐसा वीर जिसने दिल्ली को जलने से रोकने के लिए खुद को इस्लामिक भीड़ का बलि का बकरा बना दिया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि पत्थरबाजी के कारण नहीं, बल्कि रतन लाल की मौत गोली लगने के कारण हुई। लिंचिस्तान है नहीं, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। याद रखना कि यह सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती है। ये उन लोगों की लिस्ट है, केवल चंद नाम हैं जिन्हें पिछले सालों में इस्लामी ताकतों ने अपना निशाना बनाया। इनके अतिरिक्त भी कई नाम हैं और कई होते रहेंगे, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ये अपराध करने वाले जानते हैं कि उन्हें सेकुलर मीडिया की आड़ में शह हमेशा मिलती रहेगी, जिससे अंत में उन्हें निर्दोष जो है साबित कर दिया जाएगा। और हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने वाले को हिंदू ही साथ न देंगे। इसलिए एक मुस्त रहिए तो अंगद का पैर बन जाओ। बाकी अभी की तमाम घटनाएं उनको क्या याद दिलाना, तो तुम्हारे जहन में तो होंगी। कल्पवृक्ष जी को गुजरात की घटना, अभी साउथ की घटना, घटनाओं पे घटनाएं होती रहती। तो ये लिंचिस्तान है मैडम। इस लिंचिस्तान को जो आपने लोकेशन सेट करी है वो बिल्कुल सही करी है, मैं समर्थन करता हूँ उसका। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।